जय हिंद दोस्तों। इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड डील होने के बाद एक चर्चा बहुत गर्म है कि क्या अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी आज के डेट में इतनी कमजोर हो गई है कि अब कोई दूसरा देश भारत को बताएगा कि हमें किस देश से क्या खरीदना चाहिए। और इस मुद्दे को लेके विपक्ष ने भी काफी हंगामा किया है। विपक्ष का कहना है कि मोदी जी ने इस ट्रेड डील में ट्रंप के आगे टोटली सरेंडर कर दिया। और क्या अमेरिका के कहने से हम रसिया से अपनी सालों पुरानी दोस्ती को नजरअंदाज कर देंगे। तो दोस्तों चलिए अब समझते हैं कि विपक्ष की इन बातों में कितनी सच्चाई है। तो अभी जो इंडिया और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील साइन हुई, जिसमें भारत पर लगे हुए टैरिफ को 50% से घटा के 18% कर दिया गया, उस ट्रेड डील में तो ऐसी कोई बात नहीं है। पर अमेरिका के व्हाइट हाउस ने अलग से एक लेटर जारी किया जिसमें यह बताया गया कि भारत ने प्रॉमिस किया है कि अब भारत रसिया से तेल नहीं खरीदेगा और जो तेल वो रूस से खरीदता था वो तेल अब अमेरिका से खरीदेगा। इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 25% टैरिफ पेनाल्टी के तौर पर भारत पर लगाया था उसको हटा दिया। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई। इसके बाद धमकी के तौर पर अमेरिका की तरफ से यह भी बोला गया कि अमेरिका अब भारत की निगरानी करेगा और अगर भारत डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अगर रूस से तेल खरीदेगा तो उस पर फिर से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया जाएगा। अब इसी बात को लेकर बोला जा रहा है कि इस ट्रेड डील में इंडिया ने यूएस के आगे टोटली सरेंडर कर दिया और लिटरली जिस हिसाब से ट्रंप भारत को धमकी दे रहे हैं, ये भारत के संप्रभुता पर प्रहार है। अब अगर सही से देखा जाए तो रसिया हमारा काफी करीबी मित्र है। हमारी आर्मी के आधे से ज्यादा वेपन्स रसिया के हैं। रसिया एकलौता वो देश है जिसने युद्ध के समय में भारत की मदद के लिए अपनी नौसेना भेजी थी और इसी वजह से हर भारतीय के मन में रसिया और पुतिन के लिए काफी ज्यादा इज्जत है। और हो सकता है कि सरकार के इस फैसले से भारत और रसिया के रिश्ते पर भी काफी फर्क पड़े। पर इस ट्रेड डील को अगर हम सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रसिया हमें सस्ते दामों में तेल देता था और उस तेल को हम रिफाइन करके यूरोप के देशों को बेचते थे। पर रसिया से सस्ता तेल खरीदने के कारण अमेरिका ने हम पर 50% टैरिफ लगा रखा था, जिस वजह से भारत को एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। क्योंकि एक अमेरिका ही ऐसा देश है जिसको सामान बेच के भारत सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। भारत को हर साल लगभग $40 बिलियन का प्रॉफिट अकेले अमेरिका से होता है। बाकी सारे देश को हम डॉलर देते हैं, रसिया को भी हम डॉलर देते हैं, पर केवल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ही ऐसे देश हैं जिनसे हम डॉलर कमाते हैं। और अगर कुछ और समय तक भारत पर ये 50% टैरिफ लगे रहते तो इंटरनेशनल मार्केट में रुपए की वैल्यू काफी कम हो जाती, जिससे भारत को काफी नुकसान होता। इसलिए भारत की सरकार ने इस ट्रेड डील को इतनी इंपॉर्टेंस दी और अमेरिका ने भारत को सिर्फ रसिया से सस्ते दामों पर तेल खरीदने से मना नहीं किया। अमेरिका ने भारत को इसका एक अल्टरनेटिव ऑप्शन भी दिया कि जो सस्ता तेल आप रूस से खरीदते थे वही सस्ता तेल आपको हम वेनेजुएला से बेचेंगे। तो इससे इंडिया को दो फायदे हुए, एक तो सस्ता तेल भी मिलते रहेगा और दूसरा भारत पर लगे हुए टैरिफ को पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना से भी कम कर दिया गया। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, भारत का ये डिसीजन सही है या नहीं? और देखिए एक बात तो हम सब जानते हैं कि अमेरिका हमें कभी भी धोखा दे सकता है और पहले भी काफी बार दिया है, पर रसिया कभी भारत को धोखा नहीं देगा। और पुतिन भी इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि भारत ने पहले 4 साल हमसे सस्ता तेल खरीदा और प्रॉफिट कमाया और अब अमेरिका से टैरिफ कम करवाने के कारण हमसे तेल खरीदना बंद कर दिया। पर अभी के परिस्थिति में भारत के लिए क्या ज्यादा जरूरी था, अगर ये देखा जाए तो उस हिसाब से ये ट्रेड डील इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। इससे इंडिया को कंटिन्यू सस्ता तेल मिलते रहेगा और उस पर लगे हुए टैरिफ को 50% से घटा के 18% भी कर दिया गया। तो दोस्तों
अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या मोदी गवर्नमेंट का ये मूव भारत के हित में है या नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।